सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न का बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। ध्यान देना है, कंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट है आपको यह ध्यान देना, इधर आपका ही वर्तमान है, इधर आपका ही क्या है वर्तमान है, इधर क्या है पूर्व है और इधर क्या है बाद का है। ध्यान से सुनना, वर्तमान है, इधर पूर्व है, इधर क्या है बाद है। आपको क्या करना है, अगर आपको पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से अगर वर्तमान की ओर चलना हो तो हम जोड़ देंगे। बोलिए, पूर्व से वर्तमान की ओर चलना हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर हमको वर्तमान से बाद की ओर चलना है फिर भी हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कभी ऐसा भी होगा, अगर पूर्व से हमको बाद की ओर चलना हो फिर भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। अब आपको अगला कंसेप्ट क्या ध्यान रखना, अगर हमसे बाद से अगर वर्तमान की ओर चलना है तो घटा देना। बोलिए, बाद से वर्तमान की ओर चलेंगे, घटना तो तय है। अब बोलिए, अगर वर्तमान से पूर्व की ओर चलते हैं फिर भी क्या करेंगे, घटा देंगे। हो सके कभी आपको अगर बाद से कहाँ चलना हो, पूर्व की ओर चलना हो तो क्या करिएगा, घटा दीजिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट। बोलिए, पूर्व से वर्तमान जाने के लिए जोड़ दिए, वर्तमान से बाद जाने के लिए जोड़ दिए। हो सके पूर्व से अगर बाद जाना फिर भी क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब बोलिए, बाद से वर्तमान जाना है, घटा दिए, वर्तमान से पूर्व जाना है, क्या कर दिए, घटा दिए। हो सके कहीं बाद से पूर्व जाना है, क्या कर दिए, घटा दिए। यानी यही कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट को आपको क्या करना, ध्यान में रखना। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। क्या है कंसेप्ट, जानकारी हो गया। बोलिए, पूर्व से वर्तमान जोड़ के, वर्तमान से बाद जोड़ के, हो सके पूर्व से बाद जाना है, जोड़ दिए। अब बताइए, बाद से वर्तमान की ओर चलना हो, घटा दिए, वर्तमान से पूर्व की ओर चलना हो, घटा दिए। हो सके अगर बाद से पूर्व की ओर चलना फिर भी क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए, अब इसी का सहारा लेकर हम क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। चलिए, अब इसी के तौर पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन को भी देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ध्यान दीजिए, अगर कह दिया जाए ए का अगर वर्तमान आयु, ध्यान देना है, ए का वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना वर्ष, 60 वर्ष। ए का वर्तमान आयु कितना वर्ष, 60 वर्ष है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए ए का 5 वर्ष बाद का आयु क्या हो। बोलिए, ए का कब का पूछा जा रहा है, 5 वर्ष बाद का। तो आप बताइए, वर्तमान से हमको कहाँ चलना है, बाद चलना है। तो बोलिए, वर्तमान से बाद के लिए तो बोलिए ध्यान से, वर्तमान से बाद जाना है तो वर्तमान से बाद जाने के लिए जोड़ना तो तय है। अभी आप कंसेप्ट सीखे, वर्तमान से बाद जाना है, जोड़ना तो तय है। अब कहिएगा जो कितना जोड़ेंगे। तो आप बताइए, वर्तमान से हमको 5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है तो 5 तो जुटेगा, 5 जुटेगा, लेकिन कितने के लिए, तो 1 के लिए। बोलिए, 5 जुटेगा कै व्यक्ति के लिए, तो आप कहिएगा सिंगल के लिए। देखिए, 1 लिखने की कोई जरूरत है, यानी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, यानी कै वर्ष हो जाएगा, तो आप कहिएगा 65 वर्ष हो जाएगा। बोलिए, ये अगर वर्तमान में 60 साल का है तो 5 वर्ष बाद एक की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहिएगा 65 वर्ष हो जाएगा। बोलिए, कितना वर्ष हो जाएगा, 65 वर्ष। अब आगे देखिए, अगर हमसे ध्यान देना, ए वर्तमान में मान लेते हैं 60 वर्ष का,
हमसे अगर पूछा जाए जे आप बताइए ए का बताना है लेकिन 5 साल पूर्व का बताना है। बोलिए ए का कब का बताना है तो 5 वर्ष पूर्व का बताना है। तो आप बता सकते हैं ए वर्तमान में कै साल का है 60 साल का। ए वर्तमान में कितना साल का है तो 60 साल का। हमें पूर्व की पूछ रहा था, वर्तमान से हमको पूर्व जाना है। बोलिए घटना तो तय, वर्तमान से पूर्व जाना है, घटना तो तय है लेकिन कितना घटेगा तो आप कहिएगा 5। आप पूछेंगे जो कितना खातिर तो एक खातिर, अरे एक व्यक्ति ना है तो एक खातिर बोलेंगे। तो बोलिए इधर हो गया कितना तो आप कहिएगा इधर हो जाएगा 55 वर्ष। अब बोले ए अगर वर्तमान में 60 वर्ष का है तो ए 5 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का रहा होगा। तो बोलिए ए 5 साल पूर्व कितना का था, कितना वर्ष का था। तो बोलिए 55 वर्ष का था। अब इसी का सहारा लेके अगला ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना है, अगर ए का इधर ध्यान दीजिएगा, ए का अगर 5 वर्ष पूर्व अगर कह दिया जाए जो ये कितना वर्ष का है तो हम मान लेते हैं 60 वर्ष का है। बोलिए ए 5 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का है तो कितना वर्ष का था तो 60 वर्ष का था। अगर हमसे पूछा जाता जे बताइए ए का वर्तमान आपको बता देना है। बोलिए ए का कब का बताना है, वर्तमान का बताना है। तो आप एकदम निश्चित तौर पर कहिएगा 60 तो है ही। ए 5 वर्ष पूर्व कितना था तो 60 साल का था। अब हमसे पूछ रहा जी वर्तमान में कितना वर्ष का था, आप बताइए। पूर्व से आप कहाँ जा रहे हैं, वर्तमान जा रहे हैं। पूर्व से कहाँ जा रहे हैं, वर्तमान। बोलिए पूर्व से वर्तमान जाने के लिए जोड़ना तो तय है। अब कितना जुड़ेगा तो आप बताइए। कब की बात, कब था 5 वर्ष पूर्व था 60 साल। तब वर्तमान लाना है तब 5 इसमें क्या करिएगा जोड़ दीजिए। लेकिन व्यक्ति की संख्या क्या है, एक के खातिर जोड़ना। तब बोलिए आप कहिएगा जी कै वर्ष का हो जाएगा तो आप 65 वर्ष का कहिए। बोलिए वर्तमान में कै वर्ष का है तब 65 वर्ष का है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब बोलिए ए 5 वर्ष पूर्व 60 साल का है मान लेते हैं। अब हमसे अगर पूछा जाए जे ए का बताइए लेकिन 5 वर्ष बाद का बताना है। अब बोलिए ए का बताना है लेकिन कै वर्ष बाद का बताना है। तो आपसे पूछा जा रहा है आप 5 वर्ष बाद का बताइए। बोलिए 5 वर्ष पूर्व अगर 60 वर्ष था तो 5 साल बाद कितना हो। अगर आप बेसिक बनाते हैं तो थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ 60 साल कब का है तब 5 साल पूर्व का है। तब पहले आपको बाद का पूछ रहा है तो पहले आपको तो वर्तमान आना होगा। तब बोलिए 5 साल अगर बढ़ जाइएगा तो वर्तमान में 65 हो जाएगा। और फिर 5 साल अगर हम बढ़ जाते हैं तो बोलिए 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक अगर पकड़ लीजिएगा तुरंत कर दीजिएगा। वो कैसे तो ध्यान दीजिएगा। आप बताइए आपको 5 वर्ष पूर्व है, इधर 5 वर्ष बाद है। बोला पूर्व है, इधर क्या है बाद है। तब बोलिए पूर्व से बाद जाने के लिए जोड़ना तो तय है। पूर्व से बाद जाने के लिए जोड़ना तो तय है। लेकिन आप ही बताइए 5 साल पूर्व 5 साल बाद, बोलिए अंतर कितना का हो जाएगा तो आप कहिएगा 10 का। 5 वर्ष पूर्व 5 साल बाद में अंतर कितना का होगा 10 का। वो कैसे था, बोलिए अपोजिट डायरेक्शन में अंतर क्या करते हैं जोड़ कर चलते हैं। तब बोलिए 5 वर्ष पूरा 5 वर्ष बाद में अंतर कितना का हो गया 10 का। अब इसमें क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे। अब पूछेंगे जो काय के लिए था एक के लिए, वो का है तो व्यक्ति एक के लिए। चलिए अब एक लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, बोलिए
पूर्व से बाद जाना है तो जोड़ना तो तय है। अब बोलिए यहाँ 70 वर्ष हो जाएगा, आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। बोलिए 70 वर्ष आपके प्रश्न का आंसर कहलाएगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ए का अगर हम ध्यान से सुनिए 5 वर्ष, ए का 5 वर्ष बाद अगर मान लेते हैं कै साल का है? 60 साल का है। ए 5 वर्ष बाद कै साल का है? 60 साल का है। अब हमसे पूछ रहा है जे आप बताइए 3 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का था? 3 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का था? तब कुछ न करना है। बोलिए यहाँ तो 60 लिखना ही है। अब आप ही बताइए, बाद से हमको कहाँ जाना है? पूर्व जाना है। बाद से पूर्व जाना, घटना तो तय है। अभी तुरंत कंसेप्ट दिए, घटना तो तय, लेकिन कितना घटेगा ध्यान देना। तो आप बताइए 5 साल बाद और 3 साल पूर्व में अंतर कितना का होगा? 5 साल बाद और 3 साल पूर्व में अंतर कितना का होगा? तो आप कहिएगा जे 8 का हो जाएगा। बोलिए बाद है पूर्व है, 5 और 3 में अंतर कितना का हो गया? 8 का। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तब बोलिए 8 लिखिएगा, लेकिन क्या खातिर भाई? तो 1 खातिर। तब बोलिए 8 इसमें हटा देते हैं तो कितना का हो गया? 52 वर्ष का हो जाएगा। बोलिए कितना वर्ष का हो जाएगा? तो आप कहिएगा जे 52 वर्ष का हो जाएगा। कब? 3 साल पूर्व कितना का था? तो 52 वर्ष का था। ऐसे भी बेसिक सोच लीजिए। अभी 5 साल बाद ही 60 का होगा, इसका मतलब है जी वर्तमान में 5 साल कम रहा होगा। तब बोलिए 55 का रहा होगा, और 3 साल और पूर्व करना, इसका मतलब है जी 52 का रहा। ऐसे भी सोच सकते, लेकिन इस सोचने में थोड़ा भार पड़ेगा, लेकिन टेक्निक लगा तुरंत बना दी। चलिए अब अगला इसी टाइप से थोड़ा और जैसे को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट सीख लेना। अब इधर देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं A प्लस बी इधर वर्तमान में ध्यान से सुनना। A प्लस बी इधर ध्यान से सुनिएगा। A प्लस बी का अगर वर्तमान आयु का योग अगर मान लेते हैं 60 वर्ष, A प्लस बी के वर्तमान आयु का योग कै साल है? 60 साल मान ली। अगर हमसे पूछता जे आप बताइए A प्लस बी 5 वर्ष बाद, ध्यान देना, 5 वर्ष बाद आयु कितना होगा? A प्लस बी के 5 वर्ष बाद के आयु का योग कितना होगा? तो आप ही बताइए। बोलिए इधर वर्तमान में कितना साल का है? 60 साल का है। वर्तमान में कितना का है? 60 है। 5 साल बाद का हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप बोलिए बाद के लिए बोलिए जोड़ना तो तय है। वर्तमान से कहाँ रहे? बाद आ रहे हैं, तो जोड़ना तो तय है। अब कितना जुड़ेगा? तो आप कहिएगा 5 जुड़ेगा, लेकिन यहाँ व्यक्ति की संख्या कै गो है? 2 गो, तो दोनों के लिए ना 5-5 बढ़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग इसमें कैसे गुना कर देंगे? बोला क्या गो 5 जोड़ दिए? 2 गो 5 का है? तो 2 व्यक्ति के लिए। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 60 और 10 मिलके कितना? 70, यानी 70 वर्ष हो जाएगा। बोलिए 5 साल बाद दोनों के आयु का योग कितना होगा? तो 70 हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और देखते हैं, ध्यान देना। अब बताइए अगर आपसे A प्लस बी का वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है, अगर हमसे पूछता है A प्लस बी का आप बताइए 3 वर्ष पूर्व आयु कितना था? कब का पूछ रहा है? तो 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। तो आप ही बताए। बोलिए वर्तमान में कितना है? तो 60 कहेंगे।
बोला ए प्लस बी के वर्तमान आयु का योग कितना है 60 है। हमसे पूछा जा रहा है पूर्व का बताइए। तो बोलिए वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटना तो तय है, घट जाएगा, लेकिन आप बताइए कितना घटेगा। तो बोलिए वर्तमान 3 वर्ष पूर्व में अंतर कितना का होगा 3 का, लेकिन आप बोलिए कितना से गुना करेंगे 2 से, कितना, तो 3 दोनों के लिए ना घटेगा। तो बोलिए ए और बी दो गो व्यक्ति दोनों के लिए 3 ना घटा के अलग अलग हम एक के संग इसमें कैसे गुना कर दिए 2 से। अब बोले इसमें से 3 दूना 6 को अगर हम हटा लेते हैं तो आप बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा जो 54 वर्ष हो जाएगा। बोलिए वर्तमान में अगर 60 वर्ष का है ए बी का योग, तो बोलिए 3 वर्ष पूर्व कितना था ए बी का योग, तो 54 वर्ष का था। अब और एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देख लेते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लेते हैं ए प्लस बी है, इधर दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के आयु का योग 5 साल पूर्व मान लेते हैं कै वर्ष का 60 वर्ष का है। 5 साल पूर्व ए और बी के आयु का योग कितना है 60 वर्ष। अगर हमसे पूछता जे आप बताइए ए प्लस बी के आयु का योग बताना है, लेकिन हमसे पूछता जे 5 वर्ष बाद का बताइए। 5 वर्ष कब का बताना है, बाद का बताना है। तो आप जवाब दीजिएगा, बोलिए 5 साल पूर्व जो है आयु का योग 60 वर्ष था। हमसे पूछ रहा है बाद का। बोलिए पूर्व से हम कहाँ जा रहे हैं, बाद जा रहे हैं। पूर्व से बाद जाने के लिए जोड़ना तो तय है। बोलिए पूर्व हम सिखाए हैं, अगर पूर्व से बाद जाना हो तो जोड़ेंगे। अब कितना जुड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, 5 साल पूर्व 5 साल बाद में अंतर कितना का हो जाएगा, तब बोलेंगे जो 10 का हो जाएगा। तब बोलिए अंतर हो गया 10 का। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। पूर्व है या बाद है, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिए। अब बोला अंतर कितना का हो गया 10 का, लेकिन कितना खातिर तो 2-2 के लिए। बोला ए प्लस बी 2 गो व्यक्ति है, इसमें बोलिए दोनों के लिए 10-10 पड़े, लेकिन इसमें अगर हम 2 से गुना कर दिए दोनों के लिए। अगर व्यक्ति की संख्या 3 होता तो 3 से गुना करते, व्यक्ति की संख्या 4 होता तो 4 से, चारों के लिए 10-10 पड़ेगा। लेकिन है 2 व्यक्ति तो 2 से गुना कर दिए। अब बताइए इधर 60 है, इधर 10 दूना के कितना है 20, यानी आप कहिएगा जी, ध्यान से आप कहिएगा जी, इधर 10 दूना के 20 है, इधर 60 करिएगा, इधर 80 वर्ष हो जाएगा। बोलिए 80 वर्ष था कब, 5 वर्ष बाद ए प्लस बी के आयु का योग कितना होगा, तो आप कहिएगा जी 80 वर्ष हो जाएगा। चल एक आध गो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लेते हैं ए है प्लस बी है प्लस सी है, बोलिए अगर वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 60 वर्ष है, बोलिए ए प्लस बी के वर्तमान आयु का योग कितना 60 वर्ष। अगर हमसे पूछता जे ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना है, ए प्लस बी प्लस सी का 3 वर्ष बाद का बताना है। बोलिए 3 वर्ष बाद कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी के 3 वर्ष बाद के आयु का योग पूछ रहा था। बोलिए वर्तमान से हमको कहाँ जाना है, बाद जाना है, तो वर्तमान से बाद के लिए जोड़ना तो तय। अब बताइए कितना जोड़ना है 3, लेकिन कितना के लिए, तब बोलेंगे 3 के लिए, तीनों के लिए ना 3-3 का वृद्धि हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें कैसे गुना कर दिए 3 से, यानी आप कहिएगा जे प्लस बी प्लस सी के 3 वर्ष बाद का आयु का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 69 वर्ष हो जाएगा। बोलिए कितना वर्ष हो जाएगा, 69 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए अब इसी कंसेप्ट का हम उपयोग करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए अब देखिए, सबसे क्वेश्चन बनाने से पहले एक और नोट को देख लेना है। जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, एकदम ध्यान दे देना है, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे। बहुत काम का चीज है, ध्यान देना है। जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक तथा प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो 6 वर्ष बाद अशोक की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी, तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी? तो आप बताइए, इधर अशोक और इधर क्या है? प्रदीप। आप बताइए वर्तमान में अशोक और प्रदीप का आयु का अनुपात कितना है? तो आप बोलिएगा जे 4 अनुपात कितना है? तो 3 कहिए। बोलिए 4 अनुपात कितना? अशोक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अब आपसे थोड़ा ध्यान देना है। अब बोलिए निश्चित राशि कब का है? तब बोलिए अशोक जो है, ध्यान से सुनिएगा, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अशोक जो है वो 26 वर्ष का होगा। 6 वर्ष बाद अशोक 26 वर्ष का होगा, लेकिन रेशियो अशोक का कब का है? वर्तमान का। तो आप बताइए क्या 26 का तुलना आप 4 से करिएगा? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कहिएगा जू काहे नहीं करेंगे? तो आप बताइए, ये 6 वर्ष बाद का निश्चित राशि है, लेकिन रेशियो कब का है? वर्तमान का है। तो आपको करना क्या? अभी नोट में हम अभी इससे पहले नोट लिखाए हैं, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना। तब बोलिए अनुपात वर्तमान का दिया है, तो निश्चित राशि भी कब का होना चाहिए? वर्तमान का। तो चलिए अब इसको अगर हम वर्तमान में ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ए का अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ए वर्तमान, तो बोलिए 26 है, बाद से वर्तमान जाना है, घटना तो तय है, अभी तुरंत सिखाए। बोलिए बाद से कहा जाना है? वर्तमान। घटना तो तय है, लेकिन कितना घटेगा? 6। अब कितना व्यक्ति के लिए? 1 के लिए, तो एगो 6 हटा दी। अब बोलिए वर्तमान में कै साल का हो गया? तो आपका जवाब होगा 26 वर्ष का। बोलिए वर्तमान में कितना वर्ष का है? अशोक वर्तमान में कितना का हो गया? तो 26 का, सॉरी 20 का। तो अब इधर आप एकदम आसानी से कर सकते, ध्यान दीजिएगा। अब बोलिए अशोक वर्तमान में 20 है, तो इधर बताइए अशोक वर्तमान में कितना है? 4 है, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर दी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है? प्रदीप की वर्तमान आयु हमसे पूछा जा रहा है। तो आप बता, अगर हम 3 से करते हैं तो प्रदीप निकला, लेकिन कब का निकला? तो आप कहिएगा रेशियो वर्तमान है, तो वर्तमान। तो बोलिए पी का निकल, पी बोलू तो वर्तमान, पी का वर्तमान निकल गया। अब बताइए पी का वर्तमान हो गया, तो 4 से अगर काटते हैं तो 5 बार में कट जाएगा। बोलिए प्रदीप वर्तमान में कितना वर्ष का हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 5 गुना 3 करिएगा। अगर हम 5 गुना 3 करते हैं तो बोलिए 15 वर्ष हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 15 वर्ष। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। अब बताइए, इधर आपका दे रखा है ए है प्लस बी है प्लस सी है। अब बोलिए वर्तमान का योग जो है वो 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। वर्तमान के आयु का योग कितना? 90 वर्ष।
लेकिन आप बताइए 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात है। इधर हो गया ए है, इधर बी है, इधर सी है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। बोलिए 6 वर्ष पूर्व ए बी सी के आयु का अनुपात 1:2 कितना है? 3 है। लेकिन बताइए निश्चित राशि कब का है? तो वर्तमान का है। तो आपको एक नोट लिखे थे, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना। तो बोलिए अनुपात 6 वर्ष पूर्व का है, लेकिन निश्चित राशि कब का है? तो बोलिए वर्तमान का है। तो आपको क्या करना है? निश्चित राशि को भी किस में बदल लेना? 6 वर्ष पूर्व में। तो बोलिए ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर क्या हो गया? सी हो गया। ए बी सी का कब का निकालना है? तो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। बोलिए 6 वर्ष पूर्व की। तो आप बताइए 90 कब का है? तो 90 है वर्तमान का। बोलिए वर्तमान से आप कहाँ जा रहे हैं? पूर्व जा रहे हैं। तो वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटना तो तय है, लेकिन कितना घटाना है? तो 6 वर्ष पूर्व, तो 6 घटाइए। लेकिन सवाल रहा जो 6 घटाइएगा तो कितना खातिर? तो 3 खातिर न हो। ए है, बी है, सी यानी 3 व्यक्ति है, तीनों के लिए 6 घटेगा। तो तीनों के लिए अलग 6 न घटा के इसी को हम कैसे गुना कर दिए? 3 से। तीनों के लिए हो। अब आप बताइए इधर हो गया 90 में से उधर क्या कर देना? 18 को हटा देना है। तो आप कहिएगा जी इधर हो जाएगा 72 वर्ष। बोलिए 72 वर्ष हो गया। कब का हो गया? तो ए बी सी 6 वर्ष पूर्व का वर्ष का है? 72 वर्ष का है। तो बोलिए वर्तमान, ध्यान से 6 वर्ष पूर्व अगर इधर 72 का है तो बताइए 6 वर्ष पूर्व तीनों मिलाकर 72 है। तो इधर तीनों मिलाकर 6 वर्ष पूर्व कितना है? तो आप कहिएगा 3 2 5 1 6। टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। अब आप ही बताए टोटल का तुलना हम कैसे कर दिए? टोटल से कर दिए। हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु कितनी? अगर हम 3 से करते हैं तो सी निकला जरूर। बोलिए सी निकल गया। कब का? लेकिन आप कहिएगा जो 6 वर्ष पूर्व का निकला। सी का कब का आ गया? तो 6 वर्ष पूर्व का। लेकिन हमसे कब का पूछा जा रहा है? वर्तमान का पूछा जा रहा है। तो बोला सी का वर्तमान निकालने के लिए बोलिए पूर्व से हमको कहाँ जाना है? वर्तमान जाना। ध्यान से सुनिएगा, पूर्व से हमको कहाँ जाना? वर्तमान। जोड़ना तो तय है। पूर्व से वर्तमान जाना, जोड़ना तो तय है। कितना जोड़ेंगे? तो 6 जोड़ देंगे। पूछिएगा जी कितना खातिर? तो 1 खातिर का है? तो केवल सी की बात कर रहा है। तो अब बताइए अगर 6 से काटते हैं तो 12 बार में कट जाएगा। 6 से काटते हैं तो 12 बार में कट जाएगा। तो 12 गुना 3 करेंगे तो ये 36। गुना में 6 प्लस में और 6 कर देना। तो 36 और 6 मिलकर टोटल कितना? 42। यानी आप कहिएगा जे बताइए सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपका जवाब होगा 42 वर्ष। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा ना निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग क्या है? यानी ए तथा बी की वर्तमान आयु का हमसे क्या पूछा जा रहा है? योग पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर ए है, बी है और सी है। बोलिए रेशियो, बोलिए ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 है।
लेकिन 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। बोले रेशियो कब का है? तो 10 वर्ष पूर्व का। कितना कितना है? तो 1 के अनुपात में है, 2 के अनुपात में, इधर 3 के अनुपात। लेकिन कब का है? तो आप कहिएगा 10 वर्ष पूर्व का है। बोलिए रेशियो कब का दे रखा है? तो 10 वर्ष पूर्व का है। लेकिन आप बताइए उनका तो तीनों के आयु का योग जो है, तीनों के आयु का योग यानी A + B + C के वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? आप कहिएगा वर्तमान में तीनों के आयु का योग 90 वर्ष है। बोलिए वर्तमान में तीनों के आयु का योग कितना वर्ष है? तो 90 वर्ष है। लेकिन रेशियो कब का है? तो 10 वर्ष पूर्व का है। तो हम इसी में आपको बताए थे एक नोट लिख के, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, नोट था, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना। तो बोलिए अनुपात कब का दे रखा है? तो 10 वर्ष पूर्व का। अनुपात 10 वर्ष पूर्व का है और निश्चित राशि कब का है? तो कहिएगा जे वर्तमान का है। तो बोलिए हम अभी बताए जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को उसी समय में बदल लेना। तो कब में बदलना है? 10 वर्ष पूर्व में। तो चलिए अब हम बदल कर बताते हैं। अब बताइए A + B + C तो कर दिए, A + B + C कर दिए, लेकिन कब का करना है? तो 10 वर्ष पूर्व करना है। अब बोलिए 10 वर्ष कब करना है? पूर्व करना है। तो बोलिए वर्तमान में ही कितना है? 90। बताइए वर्तमान में A B C का वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 है। लेकिन कब का निकालना है? 10 वर्ष पूर्व का। तो बोलिए वर्तमान से पूर्व जाना है, घटना तो तय है। बोलिए वर्तमान से पूर्व जाना है, घटना तो तय है। लेकिन कितना घटेगा? तो आप कहिएगा जो 10 घटेगा। लेकिन बताइए आदमी की संख्या यानी कै गो व्यक्ति है? तो A B C है यानी 3 गो व्यक्ति है। तो तीनों के लिए ना 10-10 घटेगा। यानी उस तरह से न करके डायरेक्ट बोलिए 3 के लिए करना है तो इसमें कैसे गुना कर दिए? 3 से। बोला इसमें कैसे गुना कर दिए? 3 से। यानी आप कहिएगा जे इधर 10 गुना हम 3 कर दिए तो इधर कितना हटा दिए? 30 हटा दीजिएगा। तो बोलिए 90 में से 30 को अगर हटाते हैं तो यह 60 हो जाएगा। अब बोलिए 60 वर्ष जो आया कब का हो गया? तो आपका जवाब होगा कब का? तो 10 वर्ष पूर्व A B C के आयु का योग कितना हो गया? तो 60 वर्ष। अब आपको क्या करना है? 60 कब का हो गया? तो आपका जवाब होगा 10 वर्ष पूर्व का। बोलिए 60 ही कब का हो गया? तो 10 वर्ष पूर्व का हो गया 60। ध्यान से सुनिएगा। तो 10 वर्ष पूर्व अगर 60 है, तीनों मिलाकर 10 वर्ष पूर्व 60 है, तो इधर तीनों मिलाकर 10 वर्ष पूर्व कितना है? तो बोला 1 का 2 मिलकर 3, 3 3 6 यानी तीनों का तुलना तीनों से। अब हमसे पूछा जा रहा है जे आप बताइए A तथा B की वर्तमान आयु का योग क्या है? A तथा B की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो आप बताइए अगर A का 1 के अनुपात में B अगर 2 है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो A + B निकला। बोलिए A + B निकला, लेकिन कब का निकल गया? A + B निकला, लेकिन कब का? 10 वर्ष पूर्व का हो गया। बोलिए कब का हो गया? 10 वर्ष पूर्व का। लेकिन हमसे कब का पूछा जा रहा है? वर्तमान का। तो बोलिए पूर्व से हमको कहाँ चलना है? वर्तमान पर जाना है। ध्यान दीजिएगा पूर्व से कहाँ जाना है? वर्तमान पर। तो आप बताइए जोड़ना तो तय है। पूर्व से कहाँ जाना है? वर्तमान पर। तो बोलिए जोड़ना तो तय है, लेकिन कितना जोड़ेंगे? तो 10 वर्ष पूर्व से हमको आना है वर्तमान पर, तो 10 जोड़ देंगे। बोलिए कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे।
लेकिन आप ही बताइए 10 कितना कितना के लिए के लिए 10 जुड़ेगा? तो a प्लस बी यानी 2 व्यक्ति के लिए। तो यहाँ बोलिए कैसे गुना कर दीजिए? तो आप 2 से गुना कर दीजिए। बोलिए 10 गुना 2 कर दिए कै व्यक्ति के लिए, यानी 10 दोनों के लिए। तो एक चलते हम डायरेक्ट 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब कैलकुलेशन करिएगा तो बोलिए 6 से ही कै बार में कट जाएगा? 10 बार में। यानी आपका आंसर होगा 10 या 30 और 10 दूना 20, यानी कितना? 50 वर्ष आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए a प्लस बी के वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 50 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र अपने उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उसके उम्रों का योग 56 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? यानी हमसे पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, इधर पिता है और इधर क्या है? पुत्र है। क्वेश्चन में कहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र यानी पुत्र की उम्र का क्या गुना है? 7। अगर आप रेशियो लिखना चाहते हैं, अगर इसको 1 मान लेते हैं तो इसका ही क्या गुना? 7 गुना। लेकिन आप बताइए कब का है ये गुना? 7 गुना। तो 9 दिया रहेगा तो हम वर्तमान का समझेंगे। तो बोलिए कब का है? तो आप कहिएगा वर्तमान का। बोलिए कब का हो गया? वर्तमान का हो गया। लेकिन निश्चित राशि का पता लगाइए। निश्चित राशि कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उसके उम्रों का योग 56 वर्ष। इसका मतलब पिता पुत्र के उम्रों का योग कितना है? 56। तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया पिता है और प्लस में क्या है? पुत्र है। पिता पुत्र के बोलिए उम्रों का योग कब का है? तो 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद जो है पिता पुत्र के आयु का योग कै वर्ष है? तो 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता पुत्र के आयु का योग कितना है? तो 56 वर्ष है। लेकिन बताइए निश्चित राशि कब का है? तो आप कहिएगा रेशियो कब का है? तो वर्तमान का। तो आपको हम नोट लिखाए थे, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना। यानी आप इससे क्या करिए, जल्दी से आप पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का पहले पता लगा लीजिए। बोलिए पिता पुत्र का कब का निकालना है? तो वर्तमान का। तो बोलिए 4 वर्ष बाद ही कितना वर्ष का होगा? 56 वर्ष का। तो आपसे वर्तमान का योग निकालना है पहले। तो आप बताइए, बोलिए पूर्व से बाद से कहाँ जाना है? तो वर्तमान पर। बाद से कहाँ जाना है? तो वर्तमान पर। तो आप बताइए बाद से वर्तमान पर जाने के लिए घटना तो तय है। बाद से वर्तमान पर जाने के लिए घटना तो तय है, लेकिन कितना घटाइएगा? तो कहिएगा 4 घटाएंगे। बोलिए कितना घटाना है? तो 4 घटाना। लेकिन कितना के लिए? तो 2 के लिए। कौन कौन था? पिता पुत्र है, तो दोनों के लिए ना 4 घटाएंगे। ऐसा न के डायरेक्ट इसमें हम कैसे गुना कर दिए? 2 से गुना कर दिए। तो आप बताइए पिता पुत्र का कब का आयु का योग निकल गया? तो वर्तमान का निकल गया। तो बोलिए वर्तमान में इधर हो जाएगा कितना? इधर 8 हटा लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 48 वर्ष। बोलिए अब पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो आप कहिएगा 48 वर्ष है। तो बोलिए रेशियो कब का है? वर्तमान का। तो निश्चित राशि भी कब का निकाल लिए? वर्तमान का निकाल लिए। तो आप बताइए इधर पिता पुत्र मिलाकर इधर 48 है, तो इधर पिता पुत्र मिलाकर कितना है? तो कहिएगा 8 है। बोलिए पिता पुत्र मिलाकर इधर कितना है? 48 है, तो इधर पिता पुत्र मिलाकर कितना हो गया? तो 8 हो गया। बोलिए योग का तुलना हम किससे कर दिए? योग से कर दिए।
अब हमसे जो पूछा जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर हम 1 से कर देते हैं तो पुत्र का निकल गया, लेकिन कब का निकल गया। तो आप बताइए रेशियो कब का है, वर्तमान का, तो वर्तमान का ही हो गया। तो बोलिए पुत्र का निकला कब का, तो वर्तमान का। अब आप बताइए अगर हम 8 से इसको काट देते हैं तो कितना बार में, 6 बार में। यानी आप कहिएगा पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, तो 6 वर्ष है। बोलिए पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, तो 6 वर्ष हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। यानी श्याम की आयु क्या है पूछ रहा है, इसका मतलब वर्तमान का पूछ रहा है। ना कुछ दिया है तो कब का होगा, वर्तमान का होगा। आप बताइए इधर पर 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम, चलिए 5 वर्ष ही पूर्व है, देख लेना बउआ। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। अब आप बताइए इधर 5 वर्ष पूर्व का रेशियो लिखना है। 5 वर्ष पूर्व का रेशियो लिखना है, किसका किसका, तो इधर राम हो गया, इधर राम हो गया और इधर श्याम हो गया। ध्यान से सुनना। अब आप बताइए राम की आयु श्याम की आयु का कितना है, 1/3 है। तो बोलिए आपको हम सिखाए थे जिसमें का अथवा से लगता है उसको हर मानते। तो बोलिए राम श्याम में का लग गया तो श्याम हर वाला यानी 3 हो जाएगा। तो श्याम अगर 3 है तो राम कितना हो जाएगा, तो 1 कहिए। बोलिए श्याम में का लग गया तो श्याम 3 हो जाएगा, तो राम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, निश्चित राशि दे रखा है, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष। तो बोलिए राम का दे रखा है, कब का दे रखा है, तो वर्तमान का दे रखा है। बोलिए राम वर्तमान में कितना वर्ष का है, 17 वर्ष। लेकिन आप बताइए रेशियो कब का है, तो 5 वर्ष पूर्व का है। तब नोट में बोले थे जिस समय का अनुपात दिया रहेगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेना। तब बोलिए अनुपात कब का है, तो 5 वर्ष पूर्व का है। तो बोलिए निश्चित राशि को हम कै वर्ष पूर्व ले चलते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व ले चलेंगे। बोलिए 5 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं राम का, तो वर्तमान में कितना है, तो 17। बोलिए 5 साल पूर्व ले चलना है, तो वर्तमान में 17, तो वर्तमान से पूर्व चलना है। बोलिए वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटना तो तय है, लेकिन बताइए कै के लिए, तो आप कहिएगा 1 के लिए। केवल कौन है, तो राम है। बोलिए केवल कौन है, राम है, तो 5 घटा दिए 1 के लिए। अब बताइए तो 5 वर्ष पूर्व जो होगा राम कै वर्ष का, 5 वर्ष पूर्व कै वर्ष का रहा, कै वर्ष का था राम, तो आप कहिएगा 12 वर्ष का था। बोलिए 5 वर्ष पूर्व राम कितने वर्ष का था, तो कहिएगा 12 वर्ष का था। तो इधर बताइए 5 वर्ष पूर्व इधर 12 का है राम, तो इधर कितना है 5 वर्ष पूर्व, तो 1 का है। क्लियर है। बोलिए 5 वर्ष पूर्व राम की आयु का तुलना 5 वर्ष पूर्व राम की आयु से कर दी। अब हमसे पूछा है श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु क्या है, ना कुछ दिया है तो कब का होगा, वर्तमान का। तो जैसा ही अगर हम 3 से करते हैं तो श्याम निकला जरूर, लेकिन कब का निकल गया, तो आप कहिएगा श्याम का हो गया 5 वर्ष पूर्व का, यानी जिस समय का रेशो उसी समय का ना निकलेगा। तो 5 वर्ष पूर्व का निकल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है,
वर्तमान का बताइए, कब का बताना है, वर्तमान का। तब बोलिए पूर्व से कहाँ चलना, वर्तमान। पूर्व से वर्तमान जाने के लिए जोड़ना तो तय है, कितना जुड़ेगा, तो आप कहिएगा 5। श्याम का पूछ रहा है, श्याम का पूछ रहा है कब का, वर्तमान का। तो बोलिए पूर्व से वर्तमान जाना है तो जोड़ना तो तय है, कितना जोड़ेंगे 5। लेकिन बताइए कितना के लिए, तो केवल श्याम है, इससे 1 से कर दिए। अब आप बताइए 12 गुना 3 करेंगे तो 36, प्लस में कितना है 5, यानी कुल मिलाकर कै वर्ष हो गया, यानी 41 वर्ष का है। कब, तो श्याम का निकल गया कब का, वर्तमान का। कितना वर्ष, 41 वर्ष। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। 4 वर्ष बाद बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा तो ए की वर्तमान आयु क्या, यानी आपसे ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेशियो कब का, तो आप बताइएगा रेशियो दे रखा है वर्तमान का, किसका किसका, तो ए और बी का दे रखा है। 4 अनुपात कितना है, तो 5। बोलिए ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। आपसे अब इधर कह रहा है 4 वर्ष बाद, ध्यान देना, 4 वर्ष के बाद बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। इसका मतलब है बी जो है ए से अधिक उम्र का होगा। कब, 4 वर्ष के बाद, यानी आप बताइए बी बड़ा हो गया किस से, ए से, यानी बी या ए में अंतर कितना का हो गया था, आप कहिएगा 8 का। बोलिए बी और ए में अंतर कितना हो गया था, 8 का। कितना का, तो 8 का। लेकिन कब का, 4 वर्ष के बाद ही अंतर कितना का है, 8 का। तो देखिए आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा माथा लगाना है। आप बताइए बी ए से 8 वर्ष अधिक का होगा कब, 4 वर्ष के बाद। इसका मतलब अधिक कम जब भी बोलेगा अंतर समझेंगे। कम या अधिक किसको दर्शाता है, अंतर को। कम बोलेगा फिर भी अंतर, अधिक बोलेगा फिर भी अंतर, यानी कम अधिक का अर्थ होता अंतर। तब बोलिए बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र का, इसका मतलब बी और ए में अंतर कितना का है, तो आप कहिएगा 8 का है। बी और ए में अंतर कितना का हो गया, 8 का। तब बोलिए अंतर, लेकिन कब, 4 वर्ष के बाद बी ए में अंतर कितना का, 8 का। लेकिन रेशियो कब का है, वर्तमान का। तो आप बताइए, याद रखिएगा नोट में, क्या याद रखना है, तो देखिए जब भी अंतर की बात हो तो 2 व्यक्तियों के बीच के आयु का अंतर हर समय समान होता है, चाहे वो वर्तमान का हो या बाद का हो या पूर्व का हो। वो कैसे, बोलिए 4 वर्ष के बाद अगर बी ए से 8 वर्ष अधिक का होगा तो 8 वर्ष बाद बोलू, चाहे 6 वर्ष बाद बोलू, चाहे वर्तमान बोलू, जो अंतर वर्तमान का होगा वही अंतर 4 वर्ष बाद का भी होगा, वही अंतर 4 वर्ष पूर्व का भी रहा होगा। बोलिए 2, याद रखना, 2 व्यक्तियों के बीच के आयु का अंतर हर समय समान होता है, चाहे वो वर्तमान का हो या बाद का हो या पूर्व का। तब बोलिए 4 वर्ष के बाद अगर बी ए से 8 वर्ष अधिक का होगा, तब बोलिए वर्तमान में भी बी जो है ए से कितना अधिक का है, तो आप बताइए अंतर कितना का। बोलिए बी ए से इधर कितना अधिक का हो रहा है, तो आप कहिएगा इधर अधिक हो रहा है 1 का, यानी अंतर कितना का है बी और ए में, तो 1 का। अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए। बोलिए आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देखना, अंतर, जब भी अंतर की बात हो तो कब का है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अंतर डाल देना। अंतर का तुलना अंतर से कर देना। ऊ का है तो आप अभी जान गए, 4 वर्ष के बाद अगर 8 वर्ष अधिक होगा तो आप बोलिए 5 वर्ष अगर बाद रहता तो 8 वर्ष अधिक होता, और 16 वर्ष बाद अगर पूछेगा तो 8 वर्ष अधिक होगा, अगर वर्तमान पूछेगा तो 8 वर्ष अधिक होगा। तो बोलिए इधर रियल में 8 वर्ष अधिक है, लेकिन बोलिए अनुपात में कितना अधिक है, तो 1 अधिक।
तो अधिक का तुलना अधिक से कर दी। अब हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या हो, तो बोलिए अगर हम 4 से करते हैं तो ए निकल गया, लेकिन कब का निकल गया, तो आप कहिएगा रेशियो कब का है, वर्तमान का, तो वर्तमान का निकल गया। चलिए अब ए का वर्तमान हो गया, बोलिए 8 गुना 4 करिएगा तब 32 यानी 32 वर्ष हो जाएगा। बोलिए ए का वर्तमान उम्र 32 वर्ष। बस नोट क्या याद रखना है, नोट यही याद रखना, कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर। अंतर जो होता है दो व्यक्तियों के बीच का आयु का अंतर हर समय समान होता है, चाहे वो वर्तमान का हो या बाद का हो या पूर्व का। 4 वर्ष बाद अगर बी ए से 8 वर्ष अधिक, अगर 5 वर्ष बाद पूछेगा ना तो कहिएगा कि बी ए से 8 वर्ष अधिक होगा। अगर 16 वर्ष बाद पूछेगा तो कहिएगा कि बी ए से 8 वर्ष अधिक, यानी दो व्यक्ति के बीच का आयु का अंतर हर समय क्या होता है, समान होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा हो तो 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या हो, यानी 4 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए रेशियो कब का दे रखा है, तो ए है इधर बी है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, कितना कितना है, तो आप बताइए इधर अनुपात में 6 है ए का, तो बोलिए बी का कितना है, 7। बोला ए 6 के अनुपात में तो बी कितना है, 7, यानी वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का 6 अनुपात कितना है, 7। लेकिन आप बताइए बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, अभी तुरंत बताए बड़ा छोटा कम अधिक सब अंतर को दर्शाता है। बड़ा छोटा कम अधिक सब किसको दर्शाता, अंतर को। तो बोलिए अंतर कै व्यक्ति है, सिर्फ 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति के बीच आयु का अंतर हर समय समान होता है, चाहे वो वर्तमान का हो या बाद का हो या पूर्व का। तो बोलिए बी ए से 4 वर्ष बड़ा, इसका तो अंतर है 4 का। बोलिए अंतर कितना का हो गया, 4 का। ए बी ए से 4 वर्ष बड़ा, इसका मतलब बी और ए में अंतर कितना का है, 4 का। तो इधर अंतर कितना का, तो आप बताइएगा अंतर, बोलिए अंतर इधर हो गया कितना, 1 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दी। हमसे पूछा 4 वर्ष बाद ए तथा बी दोनों का, तो ए का ध्यान दीजिएगा अगर हम 6 से करते हैं तो ए निकल गया, 6 से किए तो इधर ए का हो गया। फिर बताइए अंतर का तुलना अगर हम अंतर से करते हैं, अगर हम 7 से करते हैं तो बी निकल गया, लेकिन आप ही बताइए कब का निकला है, तो आप जब बोलिए वर्तमान का निकला। बोलिए कब का है, वर्तमान का, तो निकला ए और बी का कब का, वर्तमान का। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है जो आप बताइए 4 वर्ष बाद, बोलिए 4 वर्ष बाद हमसे पूछा जा रहा है, 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो बोलिए वर्तमान से हमें बाद जाना है, वर्तमान से बाद जाना, जोड़ना तो तय है, तो इसमें जोड़ना तो तय है, क्लियर है। अब बोला इधर ए का वर्तमान है, बी का वर्तमान है, ले कहां चलना है, 4 वर्ष बाद ले जाना। तो आप बताइए वर्तमान से बाद जाने के लिए जोड़ेंगे, लेकिन कितना, 4 वर्ष बाद है तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे। लेकिन आप बताइए व्यक्ति का एगो है, केवल ए है तो केवल एगो 4 जोड़ेंगे। फिर बताइए अगर इधर बी के लिए 4 वर्ष बाद ले जाना है तो बी के लिए भी केवल कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। अब जैसे ही वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाने के लिए 4 जोड़ दिए तो कब का रेशियो कहला गया, तो 4 वर्ष बाद का। बोलिए कब का हो गया, तो 4 वर्ष बाद का। तो आप बताइए 6 गुना 4, 4 गुना 6 तो इधर 24 और 4 मिलकर इधर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 28 हो जाएगा। इधर बताइए 7 गुना 4 करेंगे तो 28 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 32, क्लियर। अब इसको अगर रेशियो को छोटा कर सकते हैं, काट कर काट दीजिएगा, तो आप बोलिए काटिएगा तो 4 से 7 बार में हो जाएगा, 4 से काटिएगा तो 8 बार में हो जाएगा, यानी आप कहिएगा 7:8 के अनुपात में क्या होगा,
आंसर हो जाएगा। बोलिए 4 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 7:8 हो जाएगा। क्लियर है? 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 8। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।